आपके पास चाहे जितने मर्जी दोस्त हो जाए, पेरेंट्स से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता है। हमें अपने माता पिता से दिल की सारी बातें शेयर करनी चाहिए। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बच्चों इस प्यारे से क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 30 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज टू बी टाइल्ड। If each tiles is 50 centimeter into 50 centimeter, how many tiles will be required? एक स्विमिंग पूल है, उसकी डायमेंशंस दे रखी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है। उस रेक्टेंगुलर पूल में आपको टाइल्स लगानी है, तो कितनी टाइल्स लगेंगी, नंबर ऑफ टाइल्स आपको फाइंड करना है, कितनी उस पूल में टाइल लगेंगी। एक टाइल की डायमेंशंस पता है 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर की एक टाइल है। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे फाइंड करेंगे, उस पूल में कितनी टाइल्स लगेंगी। तो टाइल्स कितनी लगेंगी इसे फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है, जो भी एरिया जहां पे आपने टाइल्स लगानी है उसको फाइंड कर लो, उसको डिवाइड कर दो एक टाइल से, एक टाइल के एरिया से, तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स पता लग जाती है। फिर से समझा रहा हूं, मान लो आपको एक किसी जगह पे टाइल लगानी है, जिस जगह पे आपको टाइल लगानी है उसका एरिया फाइंड कर लो, उसे 1 टाइल से डिवाइड कर दो, तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी ये पता लग जाता है। हो सकता है ये बात समझ में ना आई हो, तो करेंगे तो अच्छे समझ में आएगी। सबसे पहले गिवन क्या क्या लिख देते हैं। लेंथ दे रखी है रेक्टेंगुलर पूल की, सबसे पहले लेंथ ऑफ पूल कितनी दे रखी है, स्विमिंग पूल की लेंथ। लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां लिख देते हैं एल आपको दे रखा है कितना, 30 मीटर लॉन्ग है। ठीक होगी बात, आपको की बिल्कुल सही होगी बात। और ब्रेथ कितनी दे रखी है, ब्रेथ आपको दे रखी है, ब्रेथ ऑफ पूल जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दे रखा है 20 मीटर। आपके बिल्कुल सही बात है, यहां तक ये तो दे रखा है। साथ में एक और चीज दे रखी है हाइट, डीप मतलब गहराई, उसको हम हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ पूल। एच आपको ये भी दे रखा है, कितना गहराया कितना डीप है, 1.5 मीटर। ठीक है, पूल की ये डायमेंशंस आपको दे रखी थी, सबसे पहले ये लिख दिया। अब एक टाइल की भी दे रखी है, तो ये टाइल कैसी होगी, देखो 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, देखो सेम सेम को सब सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम साइड को सेम साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब स्क्वायर होता है। तो ये जो टाइल है ये कैसी है, स्क्वायर टाइल है। तो स्क्वायर टाइल की साइड कितनी है, 50 सेंटीमीटर। यहां लिख देता हूं साइड ऑफ स्क्वायर टाइल। क्या इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये दे रखी है कितनी, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि टाइल कैसी है 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। अगर आपको डायमेंशंस दे रखी हैं, क्योंकि टाइल है साइड्स दोनों सेम है, 50 इंटू 50 मतलब एरिया निकाल रहे हैं साइड इंटू साइड करके, इसका मतलब टाइल कैसी होगी, स्क्वायर टाइल होगी। और स्क्वायर टाइल अगर है तो आपने उसकी लिख दी साइड 50 सेंटीमीटर। और यहां देखो ये मीटर में है, ये जो पूल था पूल की डायमेंशंस मीटर में थी और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी मीटर में चेंज करते हैं। सेंटीमीटर को कभी भी मीटर में चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100 से डिवाइड कर दो बच्चों, तो 100 से डिवाइड करते हैं 50/100, तो कितना आ जाएगा, ये मीटर में चेंज हो जाएगी। तो 50/100 0 से 0, 5/10 इज 0.5, 0.5 मीटर। ये आ गई आपके पास साइड। अब बहुत आसानी से हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ टाइल्स। देखो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी, अब कैसे निकालेंगे। मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, वो एरिया जहां पे आपको टाइल लगानी है उसको एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे टाइल किस में लगानी है, रेक्टेंगुलर पूल में, तो मतलब एरिया ऑफ पूल, पूल का एरिया जहां पे टाइल लगानी है उसको डिवाइड कर दो एरिया ऑफ 1 टाइल। सही होगी बात, तो आपका नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। जहां पे टाइल्स लगानी है उसको एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दो। टाइल लगानी है पूल में, रेक्टेंगुलर पूल में, उसको टाइल के एरिया से डिवाइड कर दिया एक टाइल के एरिया से। अब पूल में भी देखो, अब खुद इमेजिन करो कि एक पूल है, पूल में आपने कहां कहां टाइल लगानी होती है, एक तो पूल के बेस में, ठीक है, पूल के बेस में टाइल लगानी है, और पूल की जो चारों दीवारों होती हैं वहां पे टाइल लगानी है। तो जो एरिया ऑफ पूल आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया, ठीक है, और उस पूल की चारों दीवारें, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स।
डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। आपको बिल्कुल सही बात है, समझ में आ रहा है। एरिया ऑफ पूल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ बेस। ध्यान से सोचो, आपने पूल में तो नहाया ही होगा, स्विमिंग पूल में, तो भाई बेस होता है जहां पे टाइल लगी होती है और चारों दीवारों होती है जहां पे टाइल लगी होती है। तो बेस का एरिया प्लस एरिया ऑफ चारों दीवारों का एरिया, तो टोटल दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ पूल ही तो आएगा। बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया। एरिया ऑफ बेस कैसे निकालेंगे, बेस कैसा होता है रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस एरिया ऑफ चारों दीवारों का एरिया, फोर वॉल्स का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एच एल प्लस बी। अभी पीछे क्वेश्चन हमने बहुत सारे करे और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, मैंने यही बताया बार बार, कभी भी दीवारों का, चारों दीवारों का एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है 2 टाइम्स ऑफ एच एल प्लस बी विद इन ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। टाइल कैसी है, टाइल है स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड, मतलब साइड को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर रखा है, देखो साइड ऑफ स्क्वायर उसको ए से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ए इंटू ए। स्क्वायर का एरिया कैसे आता है, साइड इंटू साइड। ठीक होगी बात। अब यहां हमें वैल्यू प्लेस करनी है, ठीक है, वैल्यू प्लेस करते हैं। एल कितना है 30, 30, ब्रेथ कितनी है 20, सही हो गया, प्लस 2 इंटू हाइट कितनी है 1.5, लेंथ कितनी है 30, ब्रेथ कितनी है 20, होल डिवाइडेड बाय ए इंटू ए कितना है देखो 0.5, 0.5 इंटू 0.5। अब तो सिंपल कैलकुलेशन, देखो मैंने वैल्यू प्लेस कर दिया, सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। नीचे स्पेस नहीं बची है तो क्या करते हैं, कहां करते हैं, यहां पे कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स को मैं जो रिक्वायर्ड है उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करो, 30 इंटू 20 कितना हो जाता है, 3 2 6, कितना 600। आपने कहा बिल्कुल सही है, 30 इंटू 20 करोगे 600 आ जाएगा, प्लस, तो ये प्लस का साइन आ गया। 2 इंटू 1.5 कितना होता है, 1.5 इंटू 2 इज 3, इंटू में विद इन ब्रैकेट में क्या है 30 प्लस 20 इज 50, होल डिवाइडेड बाय, सही है। यहां देखो 0.5 इंटू 0.5 क्या होता है बच्चों, 0.25, 0.25। यहां तक तो क्लियरिटी होगी ना आपको कि हाँ इतना तो समझ में आ गया है। आगे बढ़ते देखो, n इक्वल्स टू 600 प्लस 3 इंटू 50 इज 150 डिवाइडेड बाय 0.25, सही है, सही है। 600 प्लस 150 इज 750, n के लिए 750 डिवाइडेड बाय 0.25। अब पहला काम होगा इस पॉइंट को हटाना, तो पॉइंट कैसे हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, तो क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। पॉइंट हटाना है तो 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। पॉइंट कैसे हटेगा, 0.25 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हट जाएगा। तो अब इससे पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो 75000, नीचे 0.25 इंटू 100 इज 25, पॉइंट हटा दिया। अब कैलकुलेशन सिंपल है, कैसे, 25 3 जा 75, ये 0 0 0 रहेंगे, तो कितना आ गया, टाइल्स कितनी आ गई 3000। नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी, उस पूल में 3000 टाइल्स लगेंगी। यही था हमारा आज का क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज अच्छे से समझनी थी, क्या चीज, कभी भी नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी है, कहीं पे भी आप टाइल्स लगा रहे हो उसमें कितनी टाइल्स लगेंगे ये फाइंड करना है। तो जहां पे भी हम टाइल लगाते हैं उसका एरिया डिवाइडेड बाय वन टाइल का एरिया। तो देखो रिक्वायर्ड एरिया, हमने नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी थी जो रिक्वायर्ड है, एरिया ऑफ पूल, क्योंकि पूल में टाइल लगानी है, एरिया ऑफ वन टाइल से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ टाइल्स पता लग गई कितनी आई, 3000 आई। तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन। होप समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बताना कहाँ से आप हमारी वीडियोस को देख रहे हो, कौन से शहर से हमारी वीडियोस को देख रहे हो। अगर अच्छा नहीं लगा फिर भी कमेंट करके बताना, नहीं सर मजा नहीं आया, नहीं समझ में आया, तो इसी से प्यार बढ़ता है। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।